Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Today I Ashwani Gar, I will teach you the topic of the class 11 subject business studies, and the topic of today our class is partnership organization. Firstly, I discussed with you the partnership. Partnership refers to that form of business organization in which two or more than two persons willingly join and agree to run some lawful business. हमारी वेरियस टाइप की फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम सोल प्रोप्राइटरशिप अपनी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। आज हमारा नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है पार्टनरशिप। ये एक ऐसी फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जिसमें टू और मोर देन टू पर्सन, इसमें कम से कम 2 पर्सन चाहिए, 2 से ज्यादा पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी। विलिंगली ज्वाइन, अपनी इच्छा से ज्वाइन करेंगे, किसी भी टाइप का कोई फोर्स नहीं है। एंड एग्री टू रन सम लॉफुल बिजनेस, कोई भी बिजनेस किया जाएगा वो लीगल होना चाहिए, कोई भी इलीगल बिजनेस की पार्टनरशिप नहीं होगी। तो आपकी कभी भी कोई पार्टनरशिप इलीगल पार्टनरशिप कब बनेगी? जब उसका मोटिव जो है वो जनरल पब्लिक के अगेंस्ट हो, या फिर आपने किसी ऐसे पार्टनर को अपने बिजनेस में पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर बना रखा है जो हमारी एनिमी कंट्री से रिलेट है, या फिर ये कह सकते हो कि हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 पर्सन की है। तो इस केस में कभी भी अगर पर्सन रिड्यूस होकर 1 हो जाए तो हमारी पार्टनरशिप क्या हो जाएगी? इलीगल। तो इट इज ऑल अबाउट द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एक ऐसी फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जिसमें 2 या 2 से ज्यादा पर्सन अपनी इच्छा से मिलकर उस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे और एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करेंगे जो लीगल होगा फॉर अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करना तो जरूरी है, विदाउट अर्निंग प्रॉफिट देयर इज नो एनी टाइप ऑफ द फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इट इज द पार्टनरशिप। नाउ द फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप। द फीचर ऑफ द पार्टनरशिप, there are various features of the partnership. The first feature is that more than 1 person. Today we discussed about the feature of the partnership is the statutory, means all the features which are necessary to form a particular partnership organization. First one is more than 1 person, and second one is existence of business, third one is contractual relationship, fourth one is profit motive and sharing of profit, and fifth one is principal agent relationship. ये आपकी 5 फीचर है स्टैट्यूटरी फीचर जो एक पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करने के लिए जरूरी है। मोर देन 1 पर्सन, एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप. Now I discuss with you all the feature of the partnership one by one. The first one is more than 1 person. The initial requirement to start a partnership, it is necessary that there is minimum 2 person, because a single person cannot be himself partner. एक सिंगल पर्सन अपना ही कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता, इसलिए यहाँ पर कम से कम हमें कितने पर्सन की रिक्वायरमेंट है? 2 पर्सन की।
कभी भी आप कोई बिजनेस करते हो, पार्टनरशिप फॉर्म को स्टार्ट करते हो, तो इसकी पहली रिक्वायरमेंट है मोर देन 1 पर्सन। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए। चाहे कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर लो, आप बैंकिंग बिजनेस स्टार्ट कर लो या आपका कोई भी नॉर्मल बिजनेस स्टार्ट कर लो, इनमें जो आपकी मिनिमम नंबर जो है वो कैंडिडेट की कितनी होगी, 2 होगी। कभी भी आपकी बात की जाए, जो आपका नॉर्मल बिजनेस है या बैंकिंग बिजनेस है, बैंकिंग बिजनेस में 20 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम नॉर्मल बिजनेस में कितने होने चाहिए, 50। तो इस केस में अगर कभी भी आपके नंबर ऑफ मेंबर्स ये रिड्यूस हो जाए, रिड्यूस होकर 1 हो जाए, तो आपकी पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, इलीगल हो जाएगी। ऐसे ही कभी भी आपके नंबर ऑफ पार्टनर्स बैंकिंग के केस में मोर देन 20 और नॉर्मल बिजनेस के केस में मोर देन 50 हो जाए, तो भी आपकी पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, इलीगल हो जाएगी। तो आपकी मोर देन 1 पर्सन है, एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए जरूरी है कि कम से कम 2 पर्सन या 2 से ज्यादा हो। कभी भी बिजनेस में 2 से कम पर्सन अगर पार्टनरशिप में बच जाते हैं किसी भी रीजन की वजह से, तो पार्टनरशिप इलीगल हो जाएगी। तो ये पहली फीचर है आपकी मोर देन 1 पर्सन। नाउ द सेकंड फीचर ऑफ द पार्टनरशिप इज दैट existence of business। कभी भी कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की जाए तो उस पर्टिकुलर बिजनेस का एग्जिस्टेंस होना चाहिए। कभी भी कोई बिजनेस स्टार्ट होगा, एग्जिस्टेंस का मतलब है उस पर्टिकुलर बिजनेस को रन करने के लिए आपकी पार्टनरशिप होनी चाहिए। कभी भी कोई बिजनेस है, आप पार्टनरशिप कर रहे हो, उसके पीछे अगर फॉर्म है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, कहने का मतलब उसकी इलीगल पार्टनरशिप बन जाए। अगर नंबर ऑफ पार्टनर्स रिड्यूस होकर 1 हो जाए या फिर नंबर ऑफ पार्टनर्स जो है वो मैक्सिमम से लिमिट क्रॉस कर दे, तो उस केस में आपकी लीगल पार्टनरशिप बन जाएगी। तो आपकी पार्टनरशिप का एग्जिस्टेंस होना बहुत जरूरी है। विदाउट एग्जिस्टेंस तो किसी भी टाइप से आपकी पार्टनरशिप जो है वो नहीं होगी। तो आपका बिजनेस का एग्जिस्टेंस होना चाहिए। बिजनेस का मतलब आपका ट्रेडिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, बाइंग एंड सेलिंग हो, गुड्स हो, किसी भी टाइप की डीलिंग हो, वो होनी चाहिए। विदाउट एग्जिस्टेंस no partnership will be arise. There is a partnership will be arise only in case of the existence of business। आपका बिजनेस का एग्जिस्टेंस होना बहुत जरूरी है, तभी आपकी पार्टनरशिप होगी। इसके बाद नेक्स्ट वन है आपकी थर्ड फीचर, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप का मतलब है कि आपके पार्टनर्स के बीच में वेरियस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे, क्योंकि बिजनेस में कभी भी आपकी पार्टनरशिप होगी तो उसमें जितने भी पार्टनर्स हैं उन पार्टनर्स के बीच में वेरियस टाइप के एग्रीमेंट होते हैं। उन एग्रीमेंट को एक पर्टिकुलर डिड में रिकॉर्ड किया जाता है जिसको पार्टनरशिप डिड बोलते हैं। और आपकी जो पार्टनरशिप डिड है, जितने भी पार्टनर्स हैं उन सभी पार्टनर्स के बीच में होगी, रिटर्न में, ओरल में। लेकिन हम ये मानते हैं कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जितने भी एग्रीमेंट होंगे वो रिटर्न में होंगे और उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डिड। ये जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं आपकी अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपके लीगल होने चाहिए। अगर आप किसी ऐसी पर्सन के साथ पार्टनरशिप करते हो जो आपका अनसाउंड माइंड है, या फिर ये कह सकते हो आप कभी भी किसी भी ऐसे पर्सन के साथ डीलिंग करते हो जिसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड काम नहीं करती, उस पर्सन के साथ आप डीलिंग कर रहे हो, तो आपकी जो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है उसी टाइम खत्म हो जाएगी। आप ऐसे पार्टनर्स के साथ डीलिंग करो जो आपका साउंड माइंड हो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी डीलिंग करे तो अच्छे से डीलिंग करे। ऐसे किसी पर्सन को पार्टनर ना बनाओ जो ड्रंक करता हो। ड्रंकर के साथ कभी भी पार्टनरशिप नहीं होनी चाहिए। ऐसे अगर आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप की बात की जाए तो ऐसे तो माइनर को भी पार्टनर नहीं बनाया जा सकता। माइनर इज द पर्सन हु एज इज अंडर 18 ईयर। माइनर वो पर्सन है जिसकी एज जो है वो 18 ईयर से क्या हो, कम हो। तो इस केस में आपकी जो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है उसमें ना तो अनसाउंड माइंड होना चाहिए ना ही ड्रंकर। आपका माइनर पर्सन भी पार्टनर नहीं बनता, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अगर आपके सभी पार्टनर्स एग्री हो जाएं, ऑल द कंसेंट ऑफ द पार्टनर टू एडमिट अ माइनर एज अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, अगर सभी पार्टनर अगर एग्री हो जाते हैं तो माइनर आपका पार्टनर बनेगा। और माइनर पार्टनर बनेगा सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट के अंदर। माइनर कभी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लॉस के केस में पार्टनर नहीं बनता।
ये सिर्फ प्रॉफिट के केस में बनेगा। तो वो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी पार्टनर बनाए जा रहे हैं उन पार्टनर के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, क्या एग्रीमेंट हुए हैं, उनकी रिटर्न एग्रीमेंट है, उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ऐसे पार्टनर्स के साथ अगर आप डीलिंग करोगे जॉइंट साउंड माइनर ड्रंकर है तो उसको इलीगल पार्टनरशिप बोले जाएगा, उसका ऑब्जेक्टिव इलीगल हो जाएगा। हाँ, माइनर के साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हो, उसको पार्टनर बना सकते हो, लेकिन वो कब बनेगा जब सभी पार्टनर आपके एग्री हो, सभी पार्टनर की रिटर्न कंसेंट होगी, सभी पार्टनर कंसेंट होगा, एग्री होंगे, तभी माइनर को पार्टनर बनाया जाएगा। और माइनर पार्टनर कब बनेगा, सिर्फ प्रॉफिट के केस में, लॉस के केस में माइनर पार्टनर नहीं बनता। इसके बाद नेक्स्ट फीचर है आपकी फोर्थ वन, प्रॉफिट मोटिव। एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। ये आपकी फोर्थ फीचर है, नेसेसरी फीचर है कि कभी भी आपकी पार्टनरशिप फॉर्म की जाए तो उसके अंदर जरूरी है कि आपका प्रॉफिट मोटिव हो। आपकी कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, हर एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपका प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। अगर कोई भी बिजनेस है जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है उसको हम बिजनेस नहीं बोलेंगे। तो एक पार्टनरशिप फॉर्म है, कभी भी स्टार्ट की जाए एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना होना चाहिए, लॉन्ग टाइम तक मार्केट में सर्वाइव करे और प्रॉफिट अर्न करे। अगर किसी भी केस में उसे लॉस हो रहा है, लॉन्ग टाइम तक लॉस हो रहा है, तो वो बिजनेस लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं करेगा, उस बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। इसलिए हर एक बिजनेस का जो मोटिव है वो क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए। इसके साथ साथ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट की बात की जाती है कि जितना भी प्रॉफिट हुआ है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। मींस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हैव टू बी मेड अमंग द पार्टनर्स। प्रॉफिट जरूर डिस्ट्रीब्यूट होगा, जरूरी नहीं है हैव नॉट डिस्ट्रीब्यूट द लॉस। या ये कह सकते हो जरूरी नहीं है कि शेयर हो आपका पार्टनर्स का लॉस के अंदर। लाइक एज द माइनर पार्टनर, कभी भी आप माइनर को पार्टनर बना रहे हो तो माइनर पार्टनर का प्रॉफिट में शेयर होगा, जरूरी है, लेकिन लॉस में उसका शेयर नहीं होगा। तो इसलिए ये फीचर बनती है प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। एंड लॉस नहीं लिखा, सिर्फ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है। तो इस केस में आपकी कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है। प्रॉफिट अर्न करने के साथ साथ जितना भी प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। It necessary to distribute the profit among the partner, but it is not necessary to distribute the loss among all the partner. Profit तो सभी में बटेगा ही बटेगा, लॉस की जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि ऐसा पार्टनर है माइनर पार्टनर, वो सिर्फ प्रॉफिट में ही आपका पार्टनर बना है, लॉस के केस में पार्टनर नहीं बना, तो हम उसको हम लॉस में शेयर नहीं देंगे। तो इसलिए जरूरी है फीचर है प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। आपका जो पार्टनर है वो डबल रोल प्ले करता है, एज अ ओनर एंड एज एजेंट। आपका पार्टनर कभी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डीलिंग कर रहा है तो पार्टनर डबल टाइप की रोल प्ले करेगा, एज अ ओनर और एज एजेंट। जस्ट एज अ ओनर he will be responsible for all the act which is done by all the activities done by other partners as having all the authorities। अगर बाकी पार्टनर्स ने कोई भी डीलिंग की है, उस पार्टनर्स की डीलिंग की वजह से वो पर्टिकुलर पार्टनर ओनर है उस फर्म का, इसलिए उन सभी एक्टिविटीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। ऐसे एक पर्टिकुलर पार्टनर बाइंड कर सकता है विद द एक्ट ऑफ हिमसेल्फ टू द अदर्स वन। जो भी आपके अदर पार्टनर्स हैं उन पार्टनर्स को बाउंड कर सकता है। कहने का मतलब है जो ओनर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी टाइप की कॉन्टेक्ट हुई है, डीलिंग हुई है, उस एक्टिविटीज के लिए वो पार्टनर रेस्पॉन्सिबल होगा, तो वो तो ओनर है। ऐसे उस पार्टनर ने क्या किया, डीलिंग किया किसी थर्ड पार्टी के साथ, तो उस एक्टिविटी की वजह से सारे पार्टनर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या हो गए, बाउंड हो गए।
तो उस केस में पार्टनर किसका रोल प्ले कर रहा है? एज ए एजेंट का। तो ये आपकी आज फीचर्स थी, सारी पार्टनर्स की फीचर, और ऑल द फीचर्स आर द स्टैट्यूटरी फीचर। इन द अब्सेंस ऑफ एनी वन दिस फीचर नो पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म। आपकी पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए आपकी कंप्लीट फीचर होनी चाहिए, मोर देन 1 पर्सन, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, existence of business, profit motive and sharing of profit, and last one is the principal agent relationship. I hope it's clear to you. Thanks. Have a nice